हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हम एसिड रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे थे, जिसमें हम कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड और आयोडाइड इनके कंफर्मेटरी टेस्ट कर चुके हैं। अब उसी सीरीज में आगे करते हैं नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट। यानी कि NO3 2 नेगेटिव। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, इसका हमें टेस्ट करना है कंफर्मेटरी टेस्ट। ये हमारा निकला था कंसंट्रेटेड एसिड टेस्ट से, जहां पर येलोइश ब्राउन कलर की गैस आती है। सबसे पहला जो इसका टेस्ट होता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट में आपने क्या करना होता है, आपको वाटर एक्सट्रैक्ट या SC जो भी आपने बनाया आपको वो लेना है। इसे लेने के बाद आपने इसमें डाल देना है FeSO4 का सोल्यूशन, फेरस सल्फेट सोल्यूशन। ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, आप नया बना के लोगे। डालने के बाद आपने इसमें डालना है कंसंट्रेटेड H2SO4 फ्रॉम साइड ऑफ ट्यूब। हिलाना नहीं है ट्यूब को, ट्यूब के अंदर एक्सट्रैक्ट ले लिया, उसमें FeSO4 डालना है। अब धीरे धीरे साइड से H2SO4 डालने दो और उसको स्टेबल होने दो। तो आपके पास क्या होगा, जैसे आपने ट्यूब लिया, सबसे पहले इसमें आपने वाटर एक्सट्रैक्ट डाला है, ठीक है, वाटर एक्सट्रैक्ट और फेरस सल्फेट डाला। जैसे आप इसमें H2SO4 डालोगे, आप देखोगे यहां पर एक ब्राउन कलर की ऐसे डार्क रिंग दिखेगी। ये है डार्क ब्राउन रिंग। तो इससे क्या होगा, ये डार्क ब्राउन रिंग फॉर्म होगी। जैसे ही आपकी ये रिंग बन जाए, इसका मतलब यहां पर नाइट्रेट क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट है नाइट्रेट का, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिंग टेस्ट। सेकंड जो हम करते हैं वो होता है हमारा डाइफिनाइलामीन टेस्ट। वो टेस्ट ने भी रिवाइव बनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये टेस्ट था इसका, रिंग टेस्ट। डाइफिनाइल में क्या करना है, आपने एक्सट्रैक्ट लेना है, चाहे वाटर एक्सट्रैक्ट है चाहे SC है, जो भी आपने बनाया हुआ है वो लोगे आप। उसमें आप डालोगे डाइफिनाइलामीन की फ्यू ड्रॉप्स। यहां पर आपका डीप ब्लू कलर आ जाएगा। ये कलर आया तो आपका क्या है, नाइट्रेट कंफर्म हो गया। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा कॉपर टर्निंग टेस्ट। कॉपर टर्निंग टेस्ट में आपने क्या लेना है, आपने अपना जो मिक्सचर है वो लेना है, कोई एक्सट्रैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, मिक्सचर लेना है। मिक्सचर में आपको कॉपर टर्निंग्स, कॉपर की छोटी छोटी ना टर्निंग्स होती हैं लैब में, वो लेनी है कॉपर टर्निंग्स, और उसमें डाल देना है आपको कंसंट्रेटेड H2SO4। अब देखोगे इसमें सारों में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ही यूज करें, पिछले वाले चाहे की बात करो चाहे इनकी बात करो, बिकॉज ये उसी से निकले थे। डालने पे जो इसका कलर है ब्राउन, उसी कलर की इसमें से गैस निकलेंगी, ब्राउन गैस इवॉल्व। अगर ये ब्राउन गैस निकलने लग गई, इसका मतलब यहां पर ये क्या कंफर्म हो गया, हमारा नाइट्रेट। आप इसे फेरस सल्फेट में से भी पास करके देख सकते हो। पास दिस गैस फ्रॉम फेरस सल्फेट सोल्यूशन, और वो इसके सोल्यूशन के कलर को क्या कर देगी, ब्राउन कर देगी। तो अगर इस गैस में मैं फेरस सल्फेट, वो जो गैस पासिंग ट्यूब है ना, उसी में डालना है। अगर ये ब्लैक या ब्राउन हो गया तो इसका मतलब नाइट्रेट हमारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एसिड रेडिकल से, हम जो निकालते हैं, नेक्स्ट एसिड रेडिकल होता है हमारा एसीटेट। तो नेक्स्ट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एसीटेट। एसीटेट की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल। सबसे पहला जो इसका हम टेस्ट करते हैं वो होता है एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। एस्टर फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक में ट्यूब के अंदर हल्का सा मिक्सचर लेते हैं। मिक्सचर में हम डालते हैं इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 और इथाइल अल्कोहल, और इसे करते हैं हीट। हीट आपने डायरेक्ट नहीं करना, बिकॉज अल्कोहल है, तो हीट कहां पे करना है, इन वाटर बाथ और सैंड बाथ। हम यहाँ वाटर बाथ लिख रही हूं।
बिकॉज अल्कोहल है तो डायरेक्ट हीट नहीं करोगे। थोड़ी देर हीट करने के बाद मीन्स आप ट्यूब को वाटर बाथ में हीट करने के लिए रख दो और आप थोड़ी देर बाद आके इसे स्मेल करोगे तो इसमें से फ्रूटी स्मेल आएगी। फ्रूटी स्मेल क्यों आती है? बिकॉज इसमें किसकी फॉर्मेशन हो चुकी होती है? एस्टर। कोई भी एस्टर एसिटेट वो बन जाएगा, जो भी हमारे पास होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा एस्टर बनेगा। और एस्टर बनने के बाद हमारा इसमें से क्या आनी शुरू हो जाएगी? फ्रूटी स्मेल, जो इसकी कंफर्मेशन है। जो सेकंड टेस्ट होता है वो होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। आपने FeCl3 टेस्ट के लिए क्या करना है? मिक्सचर के अंदर अपना थोड़ा सा FeCl3 टेस्ट डालना है, या फिर आप मिक्सचर ना लेकर यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट बनाया है या वाटर एक्सट्रैक्ट है या SC है वो ले लो और इसमें FeCl3 डाल लो। जब आप इसमें FeCl3 डालोगे तो यहाँ पर आपका रेड कलर आ जाएगा, रेड दिखे या रेडिश ब्राउन दिखे, हल्का सा ब्राउनिश टिंच दिखे, उससे भी पता लग जाएगा। तो इसका मतलब कलर आए या पीपीटी आए एक ही बात है, ठीक है। तो उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा एसीटेट। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सैलिक एसिड टेस्ट। इसमें आप क्या करोगे? थोड़ा सा मिक्सचर लोगे सॉलिडी और थोड़ा सा उसमें लोगे ऑक्सैलिक एसिड, दोनों को अच्छे से मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद इसका एक पेस्ट बना लोगे हल्के से वाटर में। एड वाटर टू मेक पेस्ट। अब ये पेस्ट बना, इस पेस्ट को आपने लेना है अपनी फिंगर्स में, ठीक है, और इसको स्मेल करना है। रब दिस पेस्ट इन फिंगर्स। स्मेल, और इसकी स्मेल करनी है। अगर आपको विनेगर की स्मेल आ गई, विनेगर लाइक स्मेल, इसका मतलब ये क्या है? एसीटेट यहाँ पर क्या हो गया? कंफर्म हो गया। तो ये एसीटेट का हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट आ गया। क्लियर? तो 3 टेस्ट आए हमारे। एस्टर फॉर्मेशन करी हमने, सेकंड हमने किया फेरिक क्लोराइड टेस्ट और थर्ड हमने किया ऑक्सैलिक एसिड टेस्ट। देन अब आते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ पर एसिड रेडिकल से जो जो निकलते थे वो फिनिश हो गए। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो पीछे कर लिए, नाइट्रेट एंड एसीटेट जो उससे मेजर हमें मिलते थे। अब आते हैं इंडिपेंडेंट पे। इंडिपेंडेंट में 2 हमें मेनली मिलते हैं, एक सल्फेट है एक फॉस्फेट है। तो अब आते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट। सल्फेट का जो फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है BaCl2 टेस्ट। BaCl2 टेस्ट आपने पीछे भी कर चुके हो, जहां पर सल्फेट निकाला था वो इसका वही टेस्ट है BaCl2। वहां पर आपने क्या लिया था? मिक्सचर लिया था, उसमें डिल्यूट HCl डाला था, फिल्टर किया था, फिर BaCl2 डाला था। सेम वे से करना है। नहीं तो आपके पास SC बनी हुई, आप SC लो, SC में डिल्यूट HCl डालो, उसी में बेरियम क्लोराइड डालो, आपके पास क्या आ जाएगा? व्हाइट पीपीटी, जो कि इनसॉल्युबल होंगे कंसंट्रेटेड HCl में। सल्फेट का ये टेस्ट पहले भी कर लिया, तो जब हमें दोबारा ये करने की बारी आती है तो हम लिख देते हैं एज परफॉर्म्ड अर्लियर, बिकॉज वहां से निकालने जिससे हमने सल्फेट पता किया था कि है या नहीं, वो यही टेस्ट था। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है वो होता है मैच स्टिक टेस्ट। अगर आप इसे अच्छे से करोगे तभी ये टेस्ट होता है, अदरवाइज ये टेस्ट नहीं हो पाता। इसके लिए हमें जो ऊपर वाला टेस्ट है उसी के व्हाइट पीपीटी लेने हैं। तो व्हाइट पीपीटी ऑफ अबव टेस्ट, ठीक है। ये व्हाइट पीपीटी लेने के बाद आप इसमें जितने व्हाइट पीपीटी है उतना ही इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दोगे, ठीक है। कार्बोनेट डालने के बाद इसमें आप डालोगे वाटर टू मेक पेस्ट। ज्यादा नहीं डालना है, फ्यू ड्रॉप्स डालनी है ताकि आपके पास एक पेस्ट मिल जाए। अब आप इसने पेस्ट को क्या करोगे? अप्लाई करोगे। टुक दिस पेस्ट ऑन वन एंड ऑफ मैच स्टिक। आपने किस साइड पे लेना है? मैच स्टिक की 2 साइड होती है ना, ये मैच स्टिक है और एक ही आगे से साइड ये वाली होती है, ठीक है।
इस वाली साइड की बात करें, इधर लेना, ठीक है, जो वुड वाली साइड होती है उधर, ठीक है। लेने के बाद आपने इसे हीट करना है, हीट दिस इन रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम में इसे हीट कर लिया। हीट करने के बाद अब ये जो काला सा मास सा बनेगा, ठीक है, जो मतलब मास समझ रहे, ये चीज जब आप बर्न करोगे तो ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। आपने उसे ड्रॉप कर देना है सोडियम नाइट्रोपरसाइड सोल्यूशन में। यहाँ पे जो फ्यूज्ड मास आएगा इन सोडियम नाइट्रोपरसाइड सोल्यूशन, जो हमने पीछे सल्फाइड के टेस्ट में लिया था वही सोल्यूशन है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें ड्रॉप करोगे तो आपको यहाँ पर वॉयलेट कलर दिखाई देगा। अगर आपको वॉयलेट कलर मिल रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आपका सल्फेट प्रेजेंट है। ये मैच स्टिक टेस्ट होता है, ढंग से करोगे तभी ये टेस्ट आता है, अदरवाइज इसका रिजल्ट हमारे पास ढंग से नहीं आएगा। थर्ड हमारे पास होता है लेड एसीटेट। एसी लेनी है हमें लेड एसीटेट के लिए। डिल्यूट एसिटिक एसिड डालना है और इसमें डाल देना है लेड एसीटेट। व्हाइट कलर के पीपीटी आ जाएंगे, ठीक है। ये व्हाइट पीपीटी एक्सेस ऑफ अमोनिया में सोल्यूबल होंगे, सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, उसमें क्या होंगे, सोल्यूबल। क्लियर। तो ये आगे हमारे टेस्ट फॉर सल्फेट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट फॉर टेस्ट फॉर फॉस्फेट। फॉस्फेट के टेस्ट करते हैं तो इसका जो पहला टेस्ट होता है वो है अमोनियम मोलिब्डेनेट, जहां से हमने इसे निकाला था। मिक्सचर लिया था, मिक्सचर में HNO3 डाला था, डालने के बाद मोलिब्डेनेट डाला था, येलो पीपीटी आया था। ये टेस्ट हम पहले भी कर चुके हैं। सेम वैसे करना है, मिक्सचर ले लो या एसी ले लो, उसमें आप डालो कंसंट्रेटेड डाला था HNO3 और अमोनियम मोलिब्डेनेट। आपके पास आ जाएंगे येलो पीपीटी। पीपीटी आए या कलर आए वहां से आपका ये कंफर्म हो जाता है। जो इसका सेकंड टेस्ट होता है वो होता है हमारा AgNO3 टेस्ट। AgNO3 टेस्ट में आपने क्या लेना होता है, एसी। एसी में आपने डालना है डिल्यूट एसिटिक एसिड और फिर डाल देना है AgNO3। ये टेस्ट सबका मेथड सेम ही है। AgNO3 जितनी बार किया सेम किया, पहले एक डिल्यूट एसिड डाला था फिर AgNO3 डाला है, सेम वे से चलना है। यहाँ पे आपके येलो पीपीटी ही बनेंगे। फिर से इससे क्या कंफर्म हो जाएगा, आपका सल्फेट। एंड जो इसका थर्ड टेस्ट होता है वो होता है मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, आपको एससी लेनी है, इस एससी में आपको डिल्यूट HCl डालना है और इसमें डालना है मैग्नीशियम मिक्सचर। ये जो मैग्नीशियम मिक्सचर होता है इसमें हमारी 3 चीजें होती हैं, वो भी मैं बताती हूँ। मिक्सचर डालने के बाद आपने इसमें देखोगे तो थोड़ी देर बाद इसमें व्हाइट पीपीटी बनेंगे, ठीक है। अभी जो मैग्नीशियम मिक्सचर होता है इसमें क्या क्या होता है, इस मैग्नीशियम मिक्सचर में इक्वल अमाउंट होता है MgSO4 का प्लस अमोनियम क्लोराइड का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। इन तीनों को मिला दो तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम मिक्सचर। उस मैग्नीशियम मिक्सचर को मतलब पहले हम तीनों को मिक्स करके रख लेते हैं ट्यूब में और फिर इसके अंदर डालते हैं और डालने के बाद इसमें व्हाइट पीपीटी आ गए तो यहां से हमारा कंफर्म हो जाता है फॉस्फेट। तो ये थे हमारे एसिड रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट। इसके अलावा और भी हैं, जैसे बोरेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, ऑक्सालेट हो गया, टार्ट्रेट हो गया, ये सारे भी होते हैं, बाइकार्बोनेट हो गया। बट ये सब हम लैब में नहीं लेते, लैब में इनको नहीं दिया जाता, दैट्स वाई मैंने इनके टेस्ट नहीं बताए। यहाँ पर सिर्फ वही टेस्ट बता रही हूँ जिनको हम अपने मिक्सचर में लैब में देते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट,
और किसी किसी मिक्सचर में हो तो सल्फाइड या ऑक्सलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एसिड रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम अपना थर्ड पार्ट यानी कि बेसिक रेडिकल को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।